दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑफिस की जो नेटवर्किंग होती है वो किस तरह से सेटअप किया जाता है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है आपस में, किस तरह से सारे पीसी एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क कंप्लीट ऑफिस का सेटअप करने के लिए नेटवर्किंग रैक की, नेटवर्किंग स्विच की, पैच पैनल की, पैच कॉर्ड्स की, केबल मैनेजर की, कैट 5 या फिर कैट 6 की, जो भी केबल आप इस्तेमाल करना चाहें, और कंप्यूटर्स की। तो ये तो थी सारी की सारी चीज़ें, जो आइटम जो हमें रिक्वायर्ड है एक नेटवर्किंग को कम्प्लीटली फंक्शनल बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि किस तरह से अपने जो पीसी होते हैं उनसे टर्मिनेशन होता है पैच पैनल तक का। तो ये हमारे डिफरेंट ऑफिस में जो अलग अलग लोकेशंस पे जो पीसी पड़े हुए हैं, ये डायरेक्टली अगर हम इन आपस में कम्युनिकेट कराना चाहें तो नहीं कर सकते। कोई भी फाइल अगर एक जगह से दूसरे पीसी में डालनी है या कुछ दूसरे पीसी का डेटा दूसरे में लेना है तो इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट दी नेटवर्किंग। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो आप नीचे साइड में देख रहे हैं इसको कहते हैं नेटवर्क का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, इसको बोलते हैं पैच पैनल। ये फुली लोडेड पैच पैनल है। तो ये इसके अंदर जो आईओ लगे हुए हैं, तो जो अभी आईओज हैं हमारे जितने पीसी होंगे वहाँ से सारी केबल्स आके एक पीसी से एक केबल आके सीधी एक पोर्ट पे टर्मिनेट कर दी जाती है। ये जो आईओ देख रहे हैं, आईओ के बैक साइड पे इसका पूरा इसको जो केबल को क्रिम्प कर दिया जाता है। तो ये है हमारा पैच पैनल तक का टर्मिनेशन। चलिए देखते हैं अब आगे ये किस तरह से कनेक्टिविटी मिलती है। तो अभी हम बात करें कि पैच पैनल से स्विच तक की जो केबलिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो ये ऊपर साइड में हम देख रहे हैं जो कि 24 का पैच पैनल है और नीचे हमारे पास 24 पोर्ट का जो है नेटवर्क स्विच है। तो हम क्या करते हैं, एक जो केबल लेते हैं जिनको हम कहते हैं पैच कॉर्ड्स, राइट। एक पोर्ट से लेके एक नेटवर्क, एक पैच पैनल के पोर्ट से लेके एक स्विच के जो पोर्ट तक की केबल से कनेक्टिविटी इसको पोर्ट टू पोर्ट दी जाती है, तब जाकर हमारा जो नेटवर्किंग है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमारा काम करता है ये नेटवर्क। तो ये सारे के सारे पीसी हैं जिनको हमने एक आईपी एड्रेस दिया है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि जैसे कि हमारे सोसाइटी में कई सारे मकान होते हैं, कई सारे फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट्स में नंबर दिए जाते हैं। तो उसी तरह हर पीसी को एक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस दिया जाता है ताकि वो उससे पता चल सके कि कौन से पीसी का डेटा हमें कौन से पीसी में लेना है। तो उसको आईपी एड्रेस करते हैं। इसके लिए और डिटेल में हम बात करेंगे किसी अदर वीडियो में। लेकिन ये देखिए अब यहाँ से सारी जो पैच पैनल से लेके जितनी भी केबल्स हैं वो हर पीसी तक जा रही है जो कि पैच पैनल से कनेक्टिविटी है। अब ये सारी की सारी जो पैच कॉर्ड्स के ज़रिए हमने उसको स्विच में कनेक्टिविटी दे दी है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये जो आप पहला जो देख रहे हैं ये वाला जो पीसी है, इसको जो आईपी एड्रेस दिया, सपोज कर लीजिए इसका 10 नंबर है, इसका 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। तो ये जो 10 नंबर का पीसी है इसका जो डेटा इस वायर से होते हुए, इस पैच पैनल से होते हुए ये स्विच के इस पोर्ट पे गया है। और सेम वे जो 20 नंबर है उसका भी यही आया है इसी नेटवर्क स्विच के अंदर। वहीं 30 नंबर का वो भी इसी स्विच के अंदर आया है। और 40 नंबर वाला जो अपना पीसी है उसका डेटा भी जो है इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क स्विच के अंदर आ चुका है। अब ये नेटवर्क स्विच क्या करता है, इन सबको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। तो डायरेक्टली अब जब हमें इस पीसी से या इस पीसी में डेटा भेजना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 10 नंबर से इस पीसी पे 10 नंबर को ओपन करेंगे और डायरेक्टली वहाँ से डेटा जो है शेयर फोल्डर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये इंटरनल ऑफिस का नेटवर्क तो हो गया रेडी। अब अगर हमें इन नेटवर्क के ऊपर हमें इंटरनेट शेयरिंग करना है तो किस तरह से, तो बाहर से जो इंटरनेट से हमारा इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें एक पूरा वहाँ पे राउटर देता है। उस राउटर से एक केबल निकल के ये जो स्विच के 2 अपलिंक्स पोर्ट हैं, इन अपलिंक पोर्ट्स में हम एक केबल जो है अपलिंक पोर्ट पे लाके लगा देते हैं।
अब ये अपलिंक पोर्ट में जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी आती है, वो इस स्विच के सभी पोर्ट्स में जिसमें भी केबल्स कनेक्ट होंगी उन सब में अवेलेबल है इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये अगर ये चारों की केबलें यहाँ पे कनेक्टिविटी हैं, इसका मतलब ये सारे पीसी के अंदर अभी जो इंटरनेट फैसिलिटी ऑटोमेटिकली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। सेम वे अगर हमारा कोई सर्वर है तो उस सर्वर को भी हम पूरे इस सभी जगह पे जहाँ पे कॉमन सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, उसको हम सभी पीसी पे एक्सेस करना चाहते हैं। सेम वे हम जिस तरह से इंटरनेट का किया था वैसे ही हम सर्वर का भी करेंगे। सर्वर में भी हम एक केबल सर्वर से जो निकल के आएगी वो उसको अपलिंक पोर्ट पे डाल देंगे, तो सर्वर को भी इजीली सभी पोर्ट्स के थ्रू ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो चारों पीसी हैं हमारे, उन सभी में हमारा जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।